क्या देसी घी बनाने के बाद जो आपके पास मटेरियल बचता है वो आप ज़ाया कर देते हैं? तो आज के बाद आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। मैं बनाना सिखाऊंगी आपको ऐसा हलवा कि मुंह में घुल जाए, ऐसा बर्फी जैसा टेस्ट होता है ना, यकीन माने कि आप हमेशा इसका हलवा ज़रूर बनाएंगे। तो देसी घी का तरीका इससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये आपने लाजमी देखना है और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको देसी घी बनाना सिखाया हुआ है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी घी के बाद जो मटेरियल बच जाता है उसको आप फेंक देते हैं या आपसे इतना ब्राउन हो जाता है कि जल जाता है और देसी घी में भी जले की खुशबू आती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इससे पहले वीडियो आप देख लीजिएगा कि इसमें मैंने क्या ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला था कि ये बिल्कुल हमारे पास कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फाबिया याला रबी कुमा तुकज़्ज़िबान। तो यहाँ पे ये देखिए 1.5 कप मैं इसमें डालूंगी सूजी। जो मटेरियल हमारे पास बचा था वो तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा ही था, आपने देख लिया। और इसमें मैंने 1.5 कप सूजी डाला है। अब इसको अच्छे से हमने भूनना है ताकि सूजी की खुशबू आने लगे और इसमें कुछ मिनट हमें लग जाएंगे। तो अच्छे से इसको भूनना है और तमाम मटेरियल यकजान हो जाएगा, यानी सूजी और देसी घी का जो मटेरियल था। अब इसमें मैंने आधा कप ऑयल भी डाल लिया है। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले ही देसी घी इसमें मौजूद था हल्का फुल्का, तो यहाँ पे इसको अगेन हमने अच्छे से भूनना है। भुनाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से ही बहुत खूबसूरत इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैं चीनी मैंने आधा कप डाली थी, जो मैं क्लिप मुझसे मिस हो गया है, तो इसलिए मैं आपको शो करा रही हूँ कि आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद चीनी जब अच्छी सी घुल गई तो यहाँ पे मैंने 1 कप इसमें पानी ऐड कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे पानी की जगह आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई टेस्ट में कोई फ़र्क इतना एसएच नहीं आएगा क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़बरदस्त इसका खोए वाला टेस्ट हो जाता है, जितनी मर्ज़ी आप इसमें सूजी ऐड करें। यहाँ पे पानी डालने का मकसद ये है कि सूजी इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना इसको। और अगर आपकी सूजी पहले से मिक्स है, यानी पानी में आपने इसको भिगो के रखा है, तब आपको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगेन इसको कुछ मिनट के लिए हमने भूनना है और आप चाहें तो ज़्यादा भी भून सकते हैं या कम भी भून सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट मैंने ऐड किए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, नहीं है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ऐड कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा भुरभुरा हलवा चाहिए तो यहाँ पे आपने आंच हल्की कर देनी है और इसको 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देना है और कभी कभी चम्मच आपने हिलाते जाना है और इस तरह से ये हलवा भुरभुरा बनेगा। मुझे ऐसे ही चाहिए खोए की शेप में, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा। अब मैंने इलायची का पाउडर डाला है 2-3 चुटकी। अब इस जगह पे आप केवड़ा का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये हलवा इतना लजीज, इतना मज़ेदार, इतना मुंह में घुल जाने वाला है कि मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना ही कम है। कुछ ड्राई फ्रूट से मैंने गार्निश कर लिया है इसको। आप चाहें तो इसको टुकड़ी शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन इतना लजीज टेस्ट मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं टेस्ट किया। बिल्कुल कम खर्चे में खोए जैसा टेस्ट अगर आप चाहते हैं ना, तो ये हलवा आपने लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी लजीज सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।